હેલો નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી. મિત્રો પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર છે, જે આપણે તારીખ 9/10/2025 રોજ આપણું હિન્દીનું પેપર રહેશે. 3 કલાકનો મિત્રો સમય આપવામાં આવશે ને 80 ગુણનું પેપર રહેશે. મિત્રો પેપર સોલ્યુશન આપણે છેલ્લે સુધી કરીશું. તમામ પેપરના જે પ્રશ્નો છે તમામનું સોલ્યુશન અહીં મળી રહેશે. બીજી વાત કે મિત્રો અન્ય વિષયના જે પેપર છે એની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશું. ચાલો શરૂ કરીએ. પહેલો છે એક निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। जो पहला प्रश्न रहे, कुंजड़िन कहाँ कहाँ जा सकती हैं? तो सड़क पर, रास्ते पर, बाइक या साइकिल पर। प्रश्न 2 से, टायर फटने के बाद क्या हुआ? तो साइकिल वाला गिर पड़ा, गुब्बारे उड़ गए, कुत्ता भागा। प्रश्न 3 से, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? उत्तर, ईश्वर ने मनुष्य को सोचने, विचारने और कल्पना करने के लिए मस्तिष्क दिया है। उसने मनुष्य को अच्छे बुरे का निर्णय करने के लिए विवेक बुद्धि दी है। वाणी का वरदान भी केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है। इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। त्यारबाद मित्रों आगे से प्रश्न 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? लोग ट्रेन, सर्कस, प्रदर्शनी और सिनेमा के टिकट के लिए कतार में खड़े रहते हैं। राशन के दुकानों से राशन लेने के लिए भी लोगों को कतार में खड़ा रहना पड़ता है। लाइट या टेलीफोन के लिए बिल भरने के भी लोग कतार में खड़े रहते हैं। बस में चढ़ने के लिए भी यात्री कतार में खड़े रहते हैं। शहरों में मॉल में ही गई खरीदी का बिल चुकाने के लिए कतार लगती है। बैंक में लोग कतार में खड़े होकर पैसे जमा करते या निकालते हैं। इस प्रकार लोग आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। त्यारबाद प्रश्न 5 जेनी अंदर आपणे जे कोष्टक आप्युं छे शब्दोने आपणे उचित क्रमनी अंदर राखी अने उदाहरण अनुसार लखवाना थशे। तो मित्रों અહીં જે આપણને કોષ્ટક આપેલો છે તેના આધારે આપણે અહીં નીચે સેન્ટેન્સ વાક્ય લખીશું। પહેલું થશે, मैं कथनी और करनी में समान रहता हूँ। सबको खेलने में कहीं भी फूल तोड़ना मना है। हर रोज अच्छे पौधे लगाने चाहिए। पढ़ना पढ़ना लगते हैं पौधे ले हैं। त्यारबाद से मित्रों 1b जेनी अंदर આપણે एक एक वाक्य में उत्तर आपीશું। पहलो प्रश्न, नदियों में से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनमें उद्गम स्नान अलग अलग है। वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों में हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होकर भी एक होकर रहते हैं। प्रश्न 2, हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहचानने वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इस तरह विविधता में एकता ही भारत देश की विशेषता है। प्रश्न 3, साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप जैसे स्वभाव होना चाहिए। सूप खटकते समय अच्छा अनाज को अपने पास रखते हैं और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। त्यारबाद आगे से प्रश्न 2 जेनी अंदर आपने रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। तो अहीं आपने जे पहलो जे मित्रों कहानीना शब्दों आपेला छे, कौंसमां तमे जोई शको छो। आ जे शब्दों छे तेना आधारे आपणे शीर्षक आपीशुं सेठ की चतुराई अने एक सरस मजानो जे छे मित्रों निबंध कहानी लखीशुं। तो ते तमे थोड़ुं ध्यानथी जोई लेशो। त्यारबाद आगळ वधीशुं। प्रश्न 3 छे, विराम चिह्न का उचित प्रयोग कीजिए। અહીં વાક્ય આપેલા છે તેને આપણે વિરામ ચિહ્નનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવાનો થશે। તો જોઈએ, જેમાં મિત્રો જે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે 1 નંબરે તે ક્યાં આવશે? તો કે ઓપ્શન ડી ની અંદર આપણો જે છે પ્રશ્ન સૂચક આ રીતે થશે। ત્યારબાદ બીજા નંબરે છે તો કે તેની સામે સી આવશે, એટલે કે યોચક ચિહ્ન છે। 3 છે તો તેની સામે એ આવશે, ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે, તેને વિસ્મય ચિહ્ન પણ કહી શકીએ। 4 છે તો તેની સામે એફ આવશે, અલ્પવિરામ છે। 5 છે તો એ મિત્રો અવતરણ ચિહ્ન છે અને લાસ્ટમાં જોઈએ તો તેની અંદર આવશે ઈ, એટલે કે પૂર્ણ વિરામ। ત્યારબાદ આગળ વધીશું। તેની અંદર કહ્યું છે ફકરાના આધારે નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો। ફકરો આપેલો છે તેના આધારે આપણે પ્રશ્નોના જવાબ મિત્રો લખવાના થશે। તો મિત્રો ફકરાના આધારે નીચેના આપણને જે 4 થી 5 પ્રશ્નો આપેલા છે તો તેની નીચે જ આપણે અહીં છે મિત્રો તમે જોઈ શકો છો ઉત્તર કરીને પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે, એ તમે ત્યાંથી જવાબ મેળવી શકશો। ત્યારબાદ આગળ જોઈશું કે એક વિષય પર
150 शब्दों में निबंध लिखिए એટલે કે 150 શબ્દોમાં। તો આપણને મેરી પ્રિય પુસ્તક તેના પર આપણે સરસ મજાનો નિબંધ લખવાનો થશે। ત્યારબાદ આગળ છે निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है शेर कैसा राजा है? राजा महल में रहता है, बढ़िया पलंग पर सोता है, परंतु शेर ऐसी है जिस सोने के लिए पलंग नहीं होता, जंगल ही उसका महल है, उसके पास धन संपत्ति का खजाना भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का राजा है। प्रश्न बे पहेलियों का क्या महत्व है? पहेलियों से हमारा मनोरंजन होता है, उनको हल करने, सोचने, समझने की शक्ति बढ़ती है। पहेलियों से हमारा भाषा ज्ञान बढ़ता है के माध्यम हमारी तर्क शक्ति का विकास होता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए पहेलियाँ बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न 3 टेलीफोन को चुगलखोर क्यों कहा गया है? टेलीफोन को चुगलखोर इसलिए कहा गया है क्योंकि यह लोगों की बात एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देता है। जैसे चुगलखोर किसी भी बातें दूसरे को बता देता है, वैसे ही टेलीफोन भी बातें फैलाता है। ત્યારબાદ આગળ છે મિત્રો સમાર્થી શબ્દો લખવાનો છે અને તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો થશે। સુબહ તો પ્રાતઃકાલ અને વાક્ય થશે પ્રાતઃકાલ સૂર્યોદય હોતા હે। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલો છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનો એ ઓપ્શન આપશે તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। बीजू से खुशबू तो सुगंध और वाक्य थसे फूलों की सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती है। 7b विरुद्धार्थी शब्द मालिक तो नौकर, शाम तो सुबह। त्यारबाद 7c जोईए जेनी अंदर मुहावरानो मित्रों जे आपणे मुहावरो लखी अने तेनो जे छे वाक्य प्रयोग करवानो थशे। पानी पानी हो जाना मतलब कि बहुत लज्जित होना। वाक्य थशे चोरी पकड़ी जाने पर लड़का पानी पानी हो गया। बीजो छे गुणों की खान तो बहुत गुणे। वाक्य थशे मेरे दादाजी सचमुच गुणों की खान है। 7d जेनी अंदर निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देकर उसे वाक्य में प्रयोग कीजिए। छोटा मुंह बड़ी बात तो शक्ति बाहर की बात करना। 2 ढोर के ढोल सुहावने लगते हैं मतलब अच्छी दिखाई देती है दूर से व्यक्ति या वस्तु। त्यारबाद આપણે લિંગ બદલવાનું થશે જેમ કે ભગવાન તો ભગવતી, पंडित तो पंडिताइन, लेखक तो लेखिका, विदुर तो विधवा। आगे आपने कहूँ से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नारी तो नारियाँ, लिफाफा लिफाफे, किताब किताबें, माली तो माली। आगे जोईए निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित संज्ञा के भेद लिखिए। जेमा शिल्पा ने 4 पौधे लगाए तो अहीं शिल्पा आवशे। त्यारबाद 2 फूल सबको अच्छे लगते हैं तो आवशे फूल। 3 शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं तो अहीं आवशे शहर। त्यारबाद आगे बढ़ीशुं 10b तरफ से। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम के भेद लिखिए। उसने एक लंबा छक्का लगाया तो उसने। 2 अब राजे स्वयं बल्लेबाजी करने आया तो स्वयं। 3 मैं अपने आप चला जाऊंगा तो मैं अपने आप चला जाऊंगा। त्यारबाद आगे से दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न જોઈએ डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में किन किन संस्थाओं की स्थापना की? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। प्रश्न 2 विक्रम साराभाई ने खुद अपने नाम चिट्ठियों क्या लिखी होगी? उत्तर शिक्षक तो कि तुम कैसे कह सकते हो कि व्यक्ति में बड़ा बनने की इच्छा बचपन से होती है? विद्यार्थी तो मित्रों जे संवाद से ये तमारे जोई लेवानुं थशे। त्यारबाद आगळ से प्रश्न 3 विक्रम साराभाई साइकिल पर विभिन्न नकलाबाजियाँ करते थे, इस तरह आपको क्या करना पसंद है? तो ये प्रश्न जवाब मित्रों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगळ से जब ठंडी ठंडी हवा तो अपने ये पूर्ण करवानुं थशे। त्यारबाद बीजा नंबर है जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर तो आज मित्रों काव्य से इम्पोर्टेंट बनी रहेशे। त्यारबाद आगळ 12b पहलो प्रश्न है तुलसीदास जी सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? उत्तर हिल मिलकर रहने में आप में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह सबसे हिल मिलकर रहने के लिए कहते हैं।
प्रश्न 2, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब के हाय के लिए लोहार की तोकनी का उदाहरण दिया गया है। तोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। तोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय तोकनी से निकलती है। त्यारबाद प्रश्न 3 से बड़े लोगों की संकुचित मनस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, क्योंकि खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उससे फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। आ साथ અહીં પેપર સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। અન્ય વિષયના પેપરની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। આ પેપર તમારા મિત્રોને શેર કરી દેશો।